अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, आज जिस तरह से बीजेपी ने एक मीटिंग बुलाई है जो 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर है, खास तौर पर अगर उत्तराखंड की बात की जाए, चूंकि यहां पर मुख्यमंत्री अभी बिल्कुल नए हैं, अभी तो उन्होंने अपने किसी सीट से चुनाव भी नहीं लड़ा है। ऐसे में किस तरह से रणनीति बाकी राज्यों के लिए और उत्तराखंड के लिए? देखिए, आपको बता दूं कि 11 बजे से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इसमें तमाम केंद्रीय मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। और आपने ठीक कहा कि आने वाले वक्त में जो विधानसभा चुनाव है वो बीजेपी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें उत्तराखंड भी एक राज्य है। जिस तरीके से पिछले दिनों आपने भी देखा कि वहाँ मुख्यमंत्री परिवर्तन हुए हैं और कोरोना के बाद जिस तरीके से स्थितियां बदली है, बीजेपी के लिए चुनौती बहुत ज़्यादा है। ऐसे में लगातार बीजेपी उत्तराखंड को लेकर रणनीति बना रही है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो प्रभारी हैं वो लगातार राज्य में दौरा कर रहे हैं। तो आगे किस तरीके से बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व चुनाव को ले जाता है, किस तरह की तैयारियां करता है, इसका एक खाका तैयार किया जाएगा। दूसरी तरफ की केंद्र की जो योजनाएं हैं जो राज्य के लिए लागू करनी है, उसको किस तरीके से राज्य सरकार ने अब तक लागू किए हैं और आगे उनके पास क्या रोड मैप है इन योजनाओं को लागू करने का। तो इन तमाम मसलों पर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी और उसके बाद फाइनलाइज किए जाएंगे कि जो केंद्र की योजनाएं हैं जो जमीन तक पहुंचाई गई है अब तक, उसका एक खाका तैयार करके लोगों तक पहुंचाया जाएगा कि बिल्कुल। और बीजेपी ये पहले ही साफ कर चुकी है कि काम के आधार पर ही हम वोट मांगने निकलेंगे जब 2022 का चुनाव होगा। इसलिए जमीनी हकीकत योजनाओं को लेकर क्या है इस पर तो बातचीत होगी ही, साथ ही किस तरह से पूरी की पूरी रणनीति 2022 को लेकर बनाई जाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। अनूप, आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रहिए, हम लगातार आपसे इस पर जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए।